दोस्तों, बीते 10 महीने से लगातार हिजबुल्लाह के द्वारा हो रहे हमलों से अमेरिका दहशत में है। और अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिका का इंटेलिजेंस विभाग और इंटेलिजेंस विभाग के तमाम बड़े बड़े अधिकारी और खुद अमेरिका के तमाम संगठन ये इजराइल को चेता रहे हैं कि हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल को भारी तबाही उठानी पड़ेगी। जो खौफनाक मंजर उन्होंने फलस्तीन के अंदर बनाया और जो मचाया है, जो आतंकी हमलों को अंजाम फलस्तीन के अंदर दिया है, उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर उसने जरा सी भी गलती बैरूत को लेकर के की, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि भैया हम गाजा को, जैसे हमने गाजा को तबाह किया है वैसे ही बैरूत को गाजा बना देंगे। जब ये ऐलान कर दिया गया तो सैयद हसन नसरल्लाह की खुल करके धमकी आई और साफ तौर पर जो सबसे बड़ी ताकत है इजराइल की, उनके फुटेज जो हैं दुनिया के सामने रखती है। और इसमें भी एक कदम आगे निकलते हुए बीते 10 साल बाद अरब लीग के नेताओं से बात जो है वो हिजबुल्लाह के लीडरों की होना शुरू हो गई है, जहां अरब लीग का खुलकर समर्थन जो है हिजबुल्लाह को इस जंग में मिल चुका है और साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया है कि जो अमेरिकी वेबसाइट और अमेरिका, इजराइल और तमाम पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है। यहां तक कि हमारा खुदी मीडिया भी ये बता रहा है, उन तमाम अरब लीग के देशों ने और खुद अरब लीग ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, बल्कि खुल करके पैरवी जो है हिजबुल्लाह की करता हुआ अरब लीग नजर आया है। और ये एक बड़ा कदम जो है अरब लीग की तरफ से पहली मर्तबा जंग में उठाया गया, जहां खुल करके समर्थन जो है हिजबुल्लाह को देने की बात कही है। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, जहां आप स्क्रीन पर ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अरब लीग से मुलाकात की है। क्षेत्रीय गुट के कथित तौर पर अपने विचार को उलट कर दिया है कि लेबनानी समूह एक आतंकी संगठन है। लेबनानी एलएसबीआई ने यह बताया कि अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी और हिजबुल्लाह संसदीय प्रमुख मोहम्मद राद ने लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर बातचीत की, जिसमें यह बताया गया कि जो महासचिव हैं अरब लीग के होसाम जकी से बातचीत हुई, जिसकी जानकारी दी गई और यह बताया कि दोनों व्यक्तियों ने देश के दक्षिण में सशस्त्र समूह को और मजबूत करने का ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने मदद मांगी, अरब लीग के नेता से बात की और अरब लीग के नेता ने खुल करके समर्थन करने का ऐलान कर दिया। और जंग के बीच में पहली मर्तबा ये ऐलान और ये बातें जो हैं वो ही हैं। जकी ने कथित तौर पर कहा कि कोई अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए और लेबनान को लंबे समय से रिक्त पद को भरने के लिए एक नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए, जो कि साफ तौर पर यह कहा गया। अल अखबार ने, जिसकी संपादकीय हिजबुल्लाह की ओर झुकती है, उसने साफ तौर पर कहा कि 10 वर्षों में पहली बार हिजबुल्लाह के नेताओं की बातचीत जो है वो अरब लीग के नेताओं से हुई है। जहां तमाम हमले हुए उसके चलते जो है हिजबुल्लाह को नजरअंदाज करने का काम किया गया, पर अब बीते 10 साल बाद खुद अरब लीग की तरफ से यह पहल की गई और हिजबुल्लाह के नेताओं से बात की गई, जहां ये साफ तौर पर अरब लीग की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया। वहीं इन 8 महीनों की लगातार हो रही जंग में अमेरिका बार बार चेता रहा है कि हिजबुल्लाह से ना लड़े, हिजबुल्लाह से ना भिड़े, भारी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यह खुल करके ऐलान किया और कहा कि 8 महीने से अधिक समय तक चलते आ रहे छोटे बड़े हमले अब ये बड़ा रूप ले चुके हैं और पूर्ण रूप से युद्ध में तब्दील हो चुके हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कूटनीति समाधान के लिए शांति और आशा की पैरवी कर रहा है।
ये अब तक सफल नहीं हुए और अब राजनीतिक समझौते का समय भी समाप्त हो चुका है। ये जो पैरवी अब की जा रही है वो इजराइल फिलिस्तीन की जंग में कहां गई थी, जहां अमेरिका खुद हथियार दे रहा था और मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार खुल करके करवाता हुआ नजर आया। और अब जब हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर है तो तमाम तरीके से समझाने की प्रतिक्रिया जो है वो भी जारी है, जहां हिजबुल्लाह की तरफ से अमेरिका को साफ तौर पर दोस्तों मैसेज दे दिया गया है कि आप जंग में हमें रोकने के बजाय सबसे पहले इजराइल से बोलिए कि वो गाजा के अंदर जंग रोके, वरना तब तक ये जंग तो नहीं रुकने वाली। और अब हम भी पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हैं, जो कि साफ तौर पर कहा गया। और आपको याद होगा हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का बयान, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम अपने हर हमलों को सही तरीके से हर जगह पहुंचा सकते हैं, चाहे आपके सैन्य संगठन हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस विभाग हो, चाहे आपका आयरन डोम हो, या चाहे आपकी सबसे ज़्यादा महफूज पोर्ट हो, चाहे आपके सबसे ज़्यादा इजरायली बस्तियां ही क्यों ना हो, हर जगह तबाही मचाने के लिए तैयार हैं, जो कि ये ऐलान किया गया। और जब ये ऐलान हुआ है तो दोस्तों पल पल न्यूज़ नहीं, बल्कि मैं खुद नहीं, बल्कि खुद अब इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी ये कहने लगे हैं कि जिस तरह से इजराइल ने सोचा था कि वो मस्जिद अल अक्सा के ऊपर आसानी से हमला कर सकता है, जिसको रडार बना करके ये हमला किया जा रहा था, पर अब इजराइल की आर्मी चीफ भी ये कहने लगे हैं कि अगर हिजबुल्लाह से ये जंग छिड़ती है तो जो इजराइल का सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, जो तीसरे दौर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, हिजबुल्लाह उसे बर्बाद कर देगा, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह कहा गया है, इजरायली जनरल ने देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और रक्षा अधिकारियों के खिलाफ तीखे हमले से चेतावनी दी है। और लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नए युद्ध का मतलब तीसरे मंदिर की बर्बादी हो सकता है। और ये मेजर जनरल इस्ताक बिक्र ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के कार्यकर्ताओं को ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा कराया है। अगर हम हमला करते हैं तो ये तीसरे मंदिर का विनाश होगा। उन्होंने इजराइल के यूनिट को बताया कि तीसरा मंदिर यरूशलेम के मंदिर के पुनर्निर्माण का काल्पनिक विचार है, जो यहूदी मान्यता के अनुसार मसीहाई युग के बनाए जाएगा, जहाँ सुलेमान के मंदिर और दूसरे मंदिर के बाद जो क्रमश 587 ईसा पूर्व में 70 सी को नष्ट कर देगी। जहां यह बताया गया कि कई यहूदियों का मानना है कि मंदिर का स्थान वही है जहां वर्तमान में इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इजरायली चरमपंथियों ने उस स्थान पर एक नया मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को ध्वस्त करने की अपील की है, ऐलान किया है। और यह साफ तौर पर मैसेज दे दिया गया है कि मस्जिद अल अक्सा के ऊपर अगर एक छोटी सी भी खरोच या छोटी सी भी गलती इजराइल ने की तो उसके कई जगहों पर पवित्र स्थलों को निशाना जो है हिजबुल्लाह द्वारा बनाया जा सकता है, जहां डर और खौफ का माहौल खासतौर पर इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है।